झुंझुनू जिले के लाल शहीद कुलदीप सिंह राव का पार्थिव शरीर आज हेलीकॉप्टर से पहुंचा झुंझुनू हवाई पट्टी। झुंझुनू हवाई पट्टी पर झुंझुनू सांसद व आर्मी, एयरफोर्स और जिला प्रशासनिक अधिकारियों ने शहीद को दी श्रद्धांजलि। शहीद कुलदीप सिंह राव की पत्नी व बहन भी थी उनके पार्थिव शरीर के साथ। झुंझुनू हवाई पट्टी से गाड़ियों के काफिले के साथ शहीद कुलदीप सिंह राव के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव घरडाना खुर्द के लिए किया गया रवाना। झुंझुनू जिले के घरडाना खुर्द गांव के शहीद कुलदीप सिंह राव का पार्थिव शरीर आज शनिवार को करीब 12:30 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर द्वारा झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंचा। सुबह से ही झुंझुनू हवाई पट्टी पर आर्मी, एयरफोर्स और जिला प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों का जाब्ता हवाई पट्टी पर तैनात था। 12:30 बजे के आसपास एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर द्वारा शहीद कुलदीप सिंह राव के पार्थिव शरीर को झुंझुनू हवाई पट्टी पर लेकर पहुंचे। हेलीकॉप्टर में शहीद के पार्थिव शरीर के साथ उनकी पत्नी और उनकी बहन भी उनके साथ ही झुंझुनू हवाई पट्टी पर पहुंची। जैसे ही एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने झुंझुनू हवाई पट्टी पर लैंड किया, शहीद कुलदीप सिंह राव जिंदाबाद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। शहीद कुलदीप सिंह राव के पार्थिव शरीर को ससम्मान हेलीकॉप्टर से उतारकर लाया गया और झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, जिला कलेक्टर उमरदीन खान, झुंझुनू पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा सहित एयरफोर्स व प्रशासनिक अधिकारियों ने उनको श्रद्धांजलि दी, उनको पुष्प अर्पित किए। गौरतलब है कि शहीद कुलदीप सिंह राव के साथ आई उनकी पत्नी शहीद कुलदीप सिंह राव की तस्वीर को इस तरह से अपने हाथों में लिए थी जैसे वो 7 जन्मों तक साथ नहीं छोड़ने की कसम खा रही हो। इस मंजर को देखकर वहां मौजूद हर आमजन और अधिकारियों की आंखें छल के बिना नहीं रह सकी। कुलदीप सिंह राव की बहन अभिता भी उनके साथ थी और उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आप पर अपने चेहरे के साथ एक जंग जीतने की कोशिश कर रही हो। शहीद के पार्थिव शरीर को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद जैसे ही झुंझुनू हवाई पट्टी से उनके पैतृक गांव घरडाना खुर्द के लिए रवाना किया गया तो मुख्य द्वार से झुंझुनू के पूरे रास्ते शहीद कुलदीप सिंह राव जिंदाबाद के नारों से पूरा झुंझुनू शहर गूंज उठा। गाड़ियों के काफिले के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव के लिए रवाना किया गया। यहाँ भी उनकी बहन और उनकी पत्नी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके पार्थिव शरीर के साथ ही गाड़ी में उनके गांव के लिए रवाना हो गई। गौरतलब है कि 3 दिन से घरडाना खुर्द में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और पूरा झुंझुनू जिले का हर आदमी शहीद कुलदीप सिंह राव के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहा था, उनकी बाट जो रहा था। गौरतलब है कि कुन्नूर में CDS बिपिन रावत के साथ हेलीकॉप्टर हादसे में झुंझुनू के लाल कुलदीप सिंह राव भी शहीद हो गए थे, जिनका आज शनिवार को ससम्मान अंतिम संस्कार किया जाएगा। देखिए शहीद के पार्थिव शरीर का झुंझुनू पहुंचने से लेकर उनके पैतृक गांव घरडाना खुर्द के लिए रवाना करने के पूरे दृश्य। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी शहीद के गांव पहुंच चुके, उन्होंने भी संवेदना प्रकट की। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि हमारे देश के जांबाज आज हमारे साथ नहीं है, यह बड़े दुख की बात है, मगर हमें गर्व है कि हमारे जांबाज देश के लिए शहीद हुए हैं। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पार्थिव शरीर के साथ उनकी पत्नी और उनकी बहन अभिता को एयरफोर्स के अधिकारियों द्वारा उनके पार्थिव शरीर के साथ ही ले जाने के लिए गाड़ी पर चढ़ाया गया है। जैसे ही हवाई पट्टी झुंझुनू से गाड़ी निकलने लगी, शहीद कुलदीप सिंह राव जिंदाबाद अमर रहे के नारे गूंज उठे। इसमें CDS जनरल बिपिन रावत जी और उनके साथ
13 और लोग, जिनमें उनकी पत्नी भी शामिल हैं। राजस्थान के भी 2 जांबाज लोग, भाई स्क्वाड्रन कुलदीप राव और हरजिंदर जी, दोनों ही दिवंगत हुए और देश के लिए काम करते हुए वो शहीद हुए। पूरे देश को उनके दिवंगत होने पर अफसोस भी है, लेकिन जिस तरीके से भारत के जांबाज सैनिकों ने, खासतौर पर जनरल बिपिन रावत ने, इस देश के तीनों सेनाओं को एक संयुक्त कमान के रूप में अपनी पहल पर स्थापित करने की कोशिश की, और सफल तरीके से, क्योंकि लोकतंत्र के बाद भारत की सेना भारत का गौरव है और उसी सेना के स्वाभिमान थे जनरल रावत। तो मैं आज खास तौर पर इस इतला पर ही पार्टी के परिवार की तरफ से स्क्वाड्रन कुलदीप राव को मैं श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ। क्या कि झुंझुनू जिला तो आपको पता ही है, सैनिकों में सबसे आगे है और यहाँ से सबसे ज़्यादा सैनिक हैं। आज देश के लिए मर मिटने के लिए जितना झुंझुनू जिला देश में काम कर रहा है, उतना शायद ही कोई अन्य जिला है। यहाँ के ज़िले के सभी नौजवानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ की सेना में देश के लिए, रक्षा के लिए भर्ती होते हैं, और जब देश में सबसे ज़्यादा भर्ती यही होते हैं तो शहीद भी यहाँ झुंझुनू जिले से होते हैं। मैं सभी शहीदों को नमन करता हूँ। व्यक्ति का फर्ज भी बनता है कि जिस माँ की कोख से जन्म लिया है उससे हम सब सेवा करते हैं, लेकिन एक हमारी बड़ी माँ है, वो धरती माता है, उसकी रक्षा करना भी हमारा फर्ज बनता है। हमारा देश सुरक्षित रहेगा तो ही हम सुरक्षित रहेंगे। धन्य है झुंझुनू जिला जिसमें सबसे ज़्यादा सैनिक और शहीद देता है।